ज़रा अपने जहन पर जोर डालें और सोचें कि आपने आखिरी बार इस ब्राउन चिड़िया को कब देखा था। ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आमतौर पर देहाती इलाकों में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दिखना ही बंद हो गई। ये चिड़िया की आबादी अंटार्कटिका के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े से जहरी बदलाव के साथ पाई जाती है। ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया में तकरीबन ये एक जैसी दिखती थी और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाई जाती थी। मार्च 2012 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी आबादी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। नाजरीन, ये खबर इसलिए इंतहाई ख़तरनाक है कि ये परिंदे ह्यूमन फ्रेंडली परिंदे हैं। ये परिंदे वहाँ रहते हैं जहाँ हवा की क्वालिटी बिल्कुल साफ़ होती है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जितनी पोल्यूशन इस वक्त माहौल के अंदर हो चुकी है, वो इंसानों के रहने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये परिंदे इस माहौल में बिल्कुल मेट नहीं कर सकते। हवा में उड़ने वाले कीड़े और पतंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इन्हें ये चिड़ियाँ खा लिया करती थीं, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इसके मुतबादल के तौर पर इन हशरात को मारने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये चिड़ियाँ अगर हमारे माहौल से गायब होती हैं तो याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियाँ लाहक होंगी जिनका आज से पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और ना ही इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। लेकिन कैसे, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं शबान बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन चिड़ियों को नहीं बल्कि दूसरे लोकल परिंदों को भी एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर में इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 90% नीचे गिर चुकी है। जब मैंने इसकी वजूहत तलाश करने की कोशिश की तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे सामने आए जो हैरान कुन थे। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग को तमीर करने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है। जहां पर कभी इन परिंदों के घोंसले हुआ करते थे, उनकी जगह हाउसिंग सोसाइटीज ने ले ली है। लेकिन इन सब के बावजूद इन परिंदों ने खुद को सुराखों के अंदर, ऊपर छतों पर, पाइप्स के अंदर घोंसले बनाकर अपनी नस्ल को बढ़ाए रखा है, क्योंकि अब बॉक्स स्टाइल अपार्टमेंट का ज़माना है जहां पर इनके अंडे और बच्चे देने की कोई जगह मौजूद नहीं है। इसी वजह से इनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। पेस्टिसाइड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो कीड़े जो फसलों के ऊपर मौजूद हुआ करते थे और उन्हें ये चिड़ियाँ खा लिया करती थीं, क्योंकि वो हशरात पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चिड़ियाँ भूखा मरने लगीं। इन पेस्टिसाइड के असरात फसलों और फ्रूटों पर बाकी रह जाते हैं और फिर इंसान उन फ्रूटों और सब्जियों को खाकर अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। यूँ नई नई बीमारियां, खास तौर पर कैंसर, इंसानों में आम होता जा रहा है। अगर ये काम कुदरती तौर पर इन चिड़ियों पर छोड़ दिया जाता तो कभी भी हमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ती जितना आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया और ये तमाम चीज़ें ह्यूमन साइकिल से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे कुदरती माहौल के साथ जुड़ी हैं। जब हम अपने कुदरती माहौल को छेड़ते हैं तो दरअसल तबाही को दावत दे रहे होते हैं। 1958 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि अगले 15 साल के लिए एक मंसूबा बनाया गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाकर कि या फिर अपनी माशरत को तरक्की देकर अपने मुल्क को बरतानिया और अमेरिका के बराबर पहुँचाना है, और इसे नाम दिया गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। इस मुआहदे के अंदर एरेडिकेट स्पैरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मच्छरों और मक्खियों को मारकर बिल्कुल चाइना से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। खास तौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया क्योंकि चाइनीज़ रिसर्चर का कहना था कि एक चिड़िया तकरीबन हर साल 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और साथ में फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। चूँकि ये चिड़ियाँ करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, इस खाने को बचाकर हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई और बाकायदा इसके लिए एक फोर्स कायम की गई। चाइना के लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया और चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इन बेचारी चिड़ियों को डराने के लिए ढोल बजाए जाते थे। ये डर के आसमान में उड़ती रहती और थक के गिर जाती थी, तो फिर इनको मारने में आसानी हो जाती और साथ में इनके अंडों और घोंसलों को भी तबाह कर दिया गया। सिर्फ 1 साल में 2 लाख चिड़ियों को मार दिया गया और अगले 2 साल में ये चिड़ियाँ बिल्कुल नापैद हो चुकी थीं। चाइना के लोग इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने चिड़ियों के अलावा दूसरे परिंदों को भी मारना शुरू कर दिया, और ये लोग ये बात भी भूल गए कि ये छोटी सी चिड़िया इन्वायरमेंट का बैलेंस बरकरार रखने में मदद देती है। ये सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में इनकी तादाद बैलेंस रहती है। और देखते ही देखते ये चिड़ियाँ इन्वायरमेंट से नापैद हो गईं और इसके उल्ट कीड़ों की तादाद जो एक मखसूस तादाद में रहती थी
उनकी पॉपुलेशन में मज़ीद इजाफा होता गया, खास तौर पर टिड्डों की आबादी। ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते, हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को चढ़ कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इससे बचाव के लिए इन लोगों ने स्प्रे भी किए। उल्टा ये स्प्रे इनकी फसलों को जहरीला कर गए और फसलों की पैदावार भी हाथ से ज़्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज़्यादा कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग मट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिर तंग आकर माओ ने 1961 में ये प्रोग्राम बंद करवा दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से लेकर 1961 तक भूख की वजह से तकरीबन 4.5 करोड़ लोग मारे गए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और वो कि इस छोटे से परिंदे को मार देना। और बिल्कुल यही सिचुएशन साउथ एशिया के लोगों के साथ भी हो रही है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इन फसलों को मुसलसल जहरीला कर रहा है। इनके अलावा ये कीड़े भी अपनी इम्यूनिटी को मुसलसल बढ़ा रहे हैं, यानी हर बार इनको मारने के लिए पहले से ज़्यादा ताकतवर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। टिड्डी दल की तादाद हर साल लाखों एकड़ फसलों को तबाह कर जाती है, जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, लेकिन महकमा माहौलियात इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा और इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं देता, जिसकी वजह से हम भी उसी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी अंजाम की डायरेक्शन के अंदर हैं, जैसा कि चाइना के साथ हुआ। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरी आबादी को बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने कुदरती माहौल को तबाह कर दिया है। इन घरेलू चिड़ियों की नस्ल कशी की एक अहम वजह इनका ज़्यादा शिकार भी है, या वो आसमान में मौजूद शिकारी हों, या इनको पकड़कर गली बाजारों में बेचने वाले लोग हों, या फिर इनको आज़ाद करवाने वाले। यहाँ तक कि कई शहरों में बाकायदा इनका गोश्त भी शौक से खाया जाता है, जो कि इनकी आबादी को मुसलसल कम करने की वजह बन रहा है। इनकी नस्ल कशी की एक और अहम वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, जिसकी वजह से ये छोटा परिंदा शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मी में लोगों ने अपनी छतों पर पानी रखना भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख प्यास की वजह से मर रहा है। कुल मिलाकर इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत को अहम स्टेप लेने की ज़रूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। लोगों को आगाही देना निहायत ज़रूरी है कि लोग इन परिंदों के नेचुरल इन्वायरमेंट को तबाह ना करें, वरना जब भी कुदरती माहौल से छेड़छाड़ होगी तो उसका नतीजा वही होगा जो चाइना ने एक वक्त में भुगता है। और आज हम भी उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि अस्पताल आजकल मरीजों से भरे हुए हैं कि हम अपने जिस्म के अंदर जहर को डाल रहे हैं। इससे पहले इंसानी तारीख में कैंसर इतना ज़्यादा नहीं फैला था जितना आज के दौर में फैल रहा है, और इसकी एक वजह पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और ये सब कुछ इस छोटे से परिंदों को इग्नोर करने की वजह से हो रहा है। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा चलता रहा तो हमारा अंजाम भी चाइना से मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन अफसोस आज के दौर में किसी को भी इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।